नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों जानने वाले हैं। दो ज्वाइनिंग लेटर है, बहुत मतलब काफ़ी सारी खबरें हैं इसके अंदर। तो दो तो मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाऊंगा। एक ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका नॉर्थ रेलवे का है, एक ज्वाइनिंग लेटर साउथ ईस्ट रेलवे का है, ठीक है। और ये गए कहाँ है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके शहर में पहुंचे हैं। एक खबर मैं आपको ज्वाइनिंग डेट दिखाऊंगा कि ज्वाइनिंग डेट ही नहीं दिया। अब वो कैंडिडेट करे क्या, उसको पता ही नहीं है। अब वो बेचारा कन्फ्यूज, उसने मेरे पास मैसेज किया। और तीसरी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एनटीपीसी की लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज आया है कैंडिडेट के पास, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ज्वाइनिंग लेट जो नहीं दिया है ना, इसको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है पहला डाउट कि ज्वाइनिग डेट ही नहीं लिखी आ रही है। अब ये कैंडिडेट को दिया था, उसको ये ज्वाइनिंग डेट वहाँ कहीं नहीं लिखी हुई है, नहीं है। तो यहाँ पे एक ज्वाइनिंग डेट इसमें दे रखी है, ये देखो 4 नंबर कॉलम देखना आपने। इसमें दे रखा है कि 5 ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, यानी कि 5 हाइट में, 7 हाइट में और 5 इस तरह का साइज आपको जो रेशो में लेकर के जाना है। उसके बाद ऑल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज देयर ऑफ, सभी की अटेस्टेड फोटोकॉपी विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द लेटर। जिस दिन को आपको लेटर रिसीव होता है उससे 30 डेज के अंदर अंदर में आप करवा सकते हो। कभी भी जा करके आपके 10 दिन में डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, आप 10वें दिन चले जाना। 15 दिन में डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, 15वें दिन चले जाना। 25 दिन में तैयार हो गए, 25 में, लेकिन महीने से लेट मत करना भाई, ठीक है। अब ये कोशिश आप यही करना कि जिस तारीख को उन्होंने डिस्पैच किया है ना, उस तारीख से आप 1 मंथ लगा करके चलना कि उस तारीख से हम ले जाएंगे। वैसे तो रिसिप्ट की डेट दे रखी है, तो रिसिप्ट तो आपके हिसाब से जब आपने रिसिप्ट किया तो उसी हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी आप जितना जल्दी डॉक्यूमेंट हो सके उतना जल्दी बनवा करके चले जाना, ठीक है। और एक डाउट मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। सभी कैंडिडेट कई का मैसेज आया कि भाई 3 दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 3, किस चीज़ के लेके जाना है 3 परफॉर्मा, अटेस्टेशन फॉर्म के हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट के हैं, बॉन्ड के हैं। तो ये 3 आपको अटेस्टेशन फॉर्म के परफॉर्मा हैं। आपके साथ एक परफॉर्मा आएगा, ठीक है, एक परफॉर्मा आएगा। उसकी आप ब्लैंक जब वो हो खाली पूरा, तो उसकी 1, 2 और 3 प्रतिलिपियां, यानी कि 3 फोटोकॉपी से निकाल लें। 1, 2, 3 निकलवा ली। अब आप तीनों को भर लेना, और मैं एडवाइस करूंगा आप 3 नहीं भाई 5 निकलवा लो, क्योंकि आपने अगर किसी ने पहले भरा है तो उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं भरा तो गलती हो सकती है। तो आप 5 निकलवा लेना, 1, 2 गलत भी हो जाएगा तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 निकलवा लेना सभी डॉक्यूमेंट की, और 10-5 रुपये फालतू लग जाएंगे यार, क्या दिक्कत है। तो आप उनकी धीरे धीरे फिर भर लेना, धीरे धीरे देख के, 1 गलत होगा, 2 गलत होगा, सारे तो गलत नहीं होते ना। तो धीरे धीरे इधर वीडियो चला लेना एक, कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे, और उसको धीरे धीरे भरते रहना, ठीक है। इस तरह से आप कर लेना। दूसरी अपनी जो है उसकी तरफ चलता हूँ। दूसरा शायद एनटीपीसी वाला था ना, वो देखते हैं। ये लो भी दूसरी अपनी अपडेट थी, ये एनटीपीसी के लिए। ये ऐसे मेल आया है, एक साथी के पास मैसेज आया है, डियर आरआरबी एनटीपीसी अर्जेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, ऑल अपीयरेंट आर एडवाइज टू चेक, क्लिक ऑन, इस मेल पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये अगर किसी साथी के पास मेल आया है, अभी तक मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया है, और आरआरबी इस तरह का मैंने अभी तक देखा नहीं है, इस तरह का लिख करके भेजता है, और इस तरह की वेबसाइट आरआरबी नहीं देता है, आरआरबी सिर्फ ऑफिशियल देता है। अभी तक मुझे ये प्रूफ नहीं है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके क्लिक करें, इसको आप क्लिक करने की कोशिश ना करें। ये कैंडिडेट को आया है, ये क्या हो सकता है, कई हैकर भी होते हैं जो आपको डाटा हैक करने के लिए, या आपकी अदर आइडेंटिटीज़ हैं उनको हैक करने के लिए, तो इस तरह के प्रोसेस करते रहते हैं। अब ये कहाँ तक सत्य है, मुझे नहीं लगता कि ये सत्य है, फिर भी आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके उसको चेक कर लेना, ठीक है। आरआरबी मैंने देखा नहीं इस तरह की, अगर ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह का देता है, आरआरबी देता नहीं है, वो सिंपली एक मैसेज देता है और ये कहता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें, फिर नीचे रिगार्ड आरआरबी से ऐसे करके लिख करके देता है। तो आप ये आरआरबी के लिए आपकी अपडेट थी। एनटीपीसी कैंडिडेट्स के लिए एनटीपीसी अर्जेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन तो अभी कोई है नहीं, और एनटीपीसी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज रहते हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका जब भी होगा ना, तो आपकी अभी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है डिसाइड नहीं हुआ है, उस एजेंसी के डिसाइड होने के बाद, मान लो आज एजेंसी डिसाइड हो जाती है, आज क्या किया रेलवे ने, एजेंसी डिसाइड कर ली, उसके बाद एजेंसी डिसाइड होगी, उसके 1 महीने बाद ये एजेंसी आपको टाइम निकाल कर देगी। भी आप अपना क्या करो, सभी अपना जो सबमिट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसके लिए कर लो। तो आपको 1 महीने का टाइम यहाँ दिया जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, इसके 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होएगा। तो अब ये जनवरी चल रहा है, तो आप मार्च
सॉरी अप्रैल, हाँ अप्रैल लगा सकते हो, अप्रैल स्टार्टिंग या मार्च एंड, इसमें आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। एग्ज़ाम अगर कंडक्टिंग आज डिसाइड हो जाती है तो, अगर आज नहीं होती तो इससे आप लेट 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 जितनी लेट हो रही है उतनी जोड़ते जाओ, ठीक है। और कहीं चक्कर में मत पड़ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, कहीं यूट्यूब किसी के चक्कर में मत पड़ना, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो और उसी से विजिट करो। कोई सॉलिड अगर आपको रीज़न देता है कोई यूट्यूबर तो उसके पीछे आप चल सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही बिलीव करें, किसी पे बिलीव ना करें, ठीक है। यूट्यूबर एक क्या करता है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अपडेट देता रहता है, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आप बार बार वेबसाइट विजिट नहीं करते और एक यूट्यूबर दिन में 20 बार वेबसाइट विजिट करता है, ठीक है। और आप अदर वेबसाइट्स जो आती हैं उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी अपडेट थी किस बारे में थी, हाँ जो 2 ज्वाइनिंग लेटर थे, अपने 2 ज्वाइनिंग लेटर थे 3 नंबर पे, तो उनकी आप चर्चा करते हैं। वो आए हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शहर में, यानी कि उनके ज़िला, उनके स्टेट के अंदर, बिहार में, जहाँ से गांधी जी ने चंपारण अपना शुरू किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले चंपारण का ये आ रहा है दोस्तों आपका ईस्ट रेलवे का, ठीक है, ये ईस्ट रेलवे का है, पूर्व रेलवे का ये ज्वाइनिंग लेटर है कोलकाता से, ये कोलकाता से है, शायद मैंने उसमें साउथ ईस्ट बोल दिया है ना, साउथ ईस्ट बोल दिया उसमें, ये ईस्ट रेलवे का है, ये आप देख सकते हो, पूर्व रेलवे का, ये भारत सरकार। उसके बाद है ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट गया में आया है, शायद ये गया में है, ये गया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे देखना आप, गया डिस्ट्रिक्ट है, गया में आया है, ये बिहार है, ये साथी का ज्वाइनिंग लेटर है। अब मैं आपको इसका अंदर का परफॉर्मा दिखा देता हूँ, जो कि है कुछ इस तरह से, नहीं ये कुछ अलग है, ये है दोस्तों, ये है आपका जमालपुर डिवीज़न का, ये गया बिहार ईस्ट रेलवे, ये सॉरी मैंने बाई मिस्टेक साउथ ईस्ट रेलवे लिख दिया है ना शायद, तो ये ईस्ट रेलवे है, साउथ ईस्ट नहीं है, ये ईस्ट रेलवे का है, एक आपका लेटर है। और इस तरह से ये लेटर है, आप इसके अंदर पूरी डिटेल आपको दी गई है यहाँ पे। और इसमें ज्वाइनिंग डेट क्या है ये मुझे नहीं बताया उस कैंडिडेट ने, ठीक है। तो ज्वाइनिंग डेट मुझे खुद को नहीं पता इसकी क्या है, बस ये लेटर है, जिन जिन लोगों को लेटर दे रहा है, ठीक है, वो लोग अपना लेटर के लिए अब इंक्वायरी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके लेटर ये शायद 11 तारीख की अंदर डेट में डिस्पैच हुआ था। जमालपुर डिवीज़न का है, जमालपुर डिवीज़न का, शायद मैंने पीछे भी वीडियो इसका बनाया है जमालपुर डिवीज़न का। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ जो बिहार के ही समस्तीपुर ज़िले का है, उसका दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है आपके बिहार के समस्तीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। समस्तीपुर में एक समस्तीपुर का भी आया हुआ है, एक औरंगाबाद का भी आया हुआ है, ये औरंगाबाद का है, एक समस्तीपुर का है। ये फिटर है, 64 नंबर कैटेगरी का है, ठीक है, 64 नंबर कैटेगरी, और इनको 14 फरवरी को ज्वाइनिंग करना है। वही है डिवीज़न, जो आपका जगाधरी डिवीज़न है ना, सभी का वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो आप अपना अपडेट रहिएगा, बिहार के पास पहुँच चुका है, ठीक है। तो जिन जिन साथियों का आया है, बिहार वालों का बहुत परेशान थे, बोले सर हमारा तो 1600 किलोमीटर है, हमका नहीं आया अभी, कब देगा। तो आप लोगों का साथियों आ चुका है, तो आप अपना अब कर लेना, ठीक है। 1500-1600 किलोमीटर सभी का जा चुका है। एक साथी का कमेंट आया, वो नेपाल बॉर्डर पे है, बोला सर मेरा नहीं आ रहा, उसने मेरे पास व्हाट्सअप पे किया, तो मैंने उसको बोला कि भाई आ जाएगा। उसने कल बताया कि सर एक साथी का आया है, तो थोड़ा सांत्वना मिली है कि हमारी तरफ भी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगा कि चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कारण बता दीजिए कि भाई ये कारण है। और आपने अभी तक अटेस्टेशन फॉर्म नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने मैश वगैरह की जानकारी लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंडियन रेलवेज़ के नाम से डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और एक रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे ज़्यादा रेलवे जानकारी के नाम से उसमें है, उसमें ज़्यादा जानकारी है। और जो इंडियन रेलवेज़ है उसमें तो आपके पैनल कब आया था ये वो डिटेल दी गई है, और लेकिन जो इंडियन रेलवेज़ के नाम से बनी, रेलवे जानकारी से बनी हुई, उसमें रेलवे के भत्ता से संबंधित तो उसके अंदर इस तरह से आपकी पूरी डिटेल, खाने पीने की, मेन्यू का शेड्यूल क्या रहता है, आपकी ट्रेनिंग के अंदर कैसी कैसी क्लासेस लगती है, क्या क्या होता है, ठीक है, हॉलीडेज़ कब कब होते हैं, पूरी डिटेल उसके अंदर मैंने बता रखी है, वो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।